रूठी हुई लक्ष्मी को कैसे मनाएं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और दोस्तों, जिस घर में पैसा होता है उस घर में खुशहाली आती है। जिस घर में पैसा नहीं, गरीबी रहती है, उससे लोग बात भी नहीं करते। आइए हम जानते हैं कि रूठी हुई लक्ष्मी को मनाने का आसान सा उपाय। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें प्लीज़। वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है। कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आइए जानते हैं। घर में माँ लक्ष्मी का वास हो तो धन धान्य की कमी नहीं होती है। वहीं माँ लक्ष्मी रूठ जाए तो घर में कंगाली छा जाती है, धन की आवक रुक जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो घर धन दौलत से भरा रहता है, घर में खुशहाली आती है, घर के सदस्य तरक्की करते हैं। इसलिए लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई उपाय करते हैं, जतन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उपाय करते हैं। वहीं माँ लक्ष्मी की नाराजगी व्यक्ति को कंगाल कर देती है। इसलिए लोग माँ लक्ष्मी के रूठने से डरते हैं। यदि माँ लक्ष्मी रूठ जाए तो व्यक्ति की इनकम रुक जाती है, बेवजह पैसा बर्बाद होता है, नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी को खुश करने के कुछ प्रभावी उपाय बताए गए हैं। माँ लक्ष्मी को पूजा करके मिश्री और खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। पूजा में भोग लगाने के बाद 2 से 9 वर्ष तक की कन्याओं को प्रसाद दें। यदि माँ लक्ष्मी की कृपा पानी हो तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। इससे जीवन में अपार सुख सौभाग्य मिलता है, हर काम में सफलता मिलती है। शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके लिए स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहनें, फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर विष्णु जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से माँ लक्ष्मी भी कृपा करेंगी। शुक्रवार के दिन गरीबों को सफ़ेद अनाज जैसे चावल का दान करें। इसके अलावा दूध, शक्कर, सफ़ेद कपड़े का दान करें। इससे भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और धन दौलत देती हैं। मान्यता है कि जिन घरों में केला और तुलसी का पौधा होता है और रोज़ उसके नीचे दीपक जलाया जाए तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। केले का पेड़ भगवान विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए इसकी सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके कारण सेवक का हर संकट दूर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति रोजाना रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकाले और उस रोटी पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाएं तो उसके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। कई बार व्यक्ति को ग्रह दोषों के कारण संकट का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर शनि दोष तो विशेष रूप से लोगों को परेशान करता है। ऐसे में व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित करें तो उसे शनिदेव और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इससे उसके जीवन का हर संकट दूर होगा। इसके लिए व्यक्ति को शनिवार के दिन पास के हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाना चाहिए
और हनुमान जी से कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। व्यक्ति को रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना घर में लगी तुलसी को जल देना चाहिए। साथ ही शाम के समय रोजाना घी का दीपक तुलसी के पौधे के सामने जलाना चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी संकट मोचक हैं। यदि आप परेशानियों से ग्रस्त हैं तो रोजाना हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन पाठ करें। हनुमान जी आर्थिक तंगी से असफलता तक हर संकट से आपको मुक्त करेंगे। माँ लक्ष्मी का आसन कमल है। साथ ही कमल का फूल माँ लक्ष्मी को प्रिय भी माना जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा कमलगट्टे की माला भी माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद कुछ दान करना दान नहीं होता, बल्कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप कुछ दान कर रहे हैं तो वो असल में दान है और उस दान का महत्व भी कई अधिक गुना बढ़ जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार